मेरे भाइयों, दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी उसके ताल्लुक से और जो मैंने हदीस पढ़ी है उसके ताल्लुक से। एक का ताल्लुक यह है, अल्लाह ने कुरान में कहा वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। आप बुरा भला मत कहिए जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला को उन पर ईमान और यकीन और आस्था नहीं रखते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा भी किसी को मानते हैं। अगर आप उनके खुदा को गलत कहेंगे, उनके देवी देवता को और उनके पूर्वज को या उनके खुदा को अगर आप बुरा कहेंगे तो वो रंजिश में आकर, तनाव में आकर, दुश्मनी में आकर वो आपको हो सकता है, मुमकिन है, ऐसा होता है, वो आपके अल्लाह को गाली देंगे। फयसुब्बुल्लाह, बस वो फिर बुरा भला कहेंगे, गाली देंगे। फयसुब्बुल्लाह, अल्लाह को अदबम बिगैर इल्म, विदाउट नॉलेज। डू नॉट इंसल्ट दोज they invoke other than Allah, lest they, साफ लफ्जों में कहा, lest they insult Allah in enmity without knowledge। अदवम बगैर इल्म, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के आपके बुरा कहने की वजह से वह आपके अल्लाह को गाली देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले अरब, कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह पर ईमान और आस्था भी रखते थे, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चूंकि शिद्दत के साथ, ताकीद के साथ ये फरमाते कि लोगों, अल्लाह बस एक है और ये जिनको तुम पूजते हो, जिनको तुम वद, सुवा, यगूस, यऊक, ये जो नाम दिया हुआ है, लात, हुबुल, बुतों के जो नाम है, ये जो तुम इनको पूजते हो, and they are not able to do anything in the world, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, ये बेजान है, ये नफा नुकसान के मालिक नहीं है। नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह की जात तुम्हें पहुंचा सकती है और तमाम कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह। तो वो दुश्मनी में आकर, वो रंजिश में आकर वो अल्लाह को बुरा भला कहते। क्या अबू जहल अल्लाह को नहीं मानता था? मानता था। अबू लहब नहीं मानता था अल्लाह को? मानता था, बिलीव भी करता था, लेकिन दूसरी और बुराइयां थी, मुशरिकाना अकीदे थे, लेकिन अल्लाह को मानता था। जैसे आज के जमाने में हमारे हिंदू भाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि आप किसी के खुदा को बुरा मत कहो। हम लोग आज के ज़बान में किसी को बुरा कह देते हैं, किसी मूर्ति की, किसी भगवान की, किसी ईश्वर को गलत कह देते हैं, उनको जलील कर देते हैं किसी के सामने में, मनफी अंदाज में, मुस्बत अंदाज में नहीं, मनफी अंदाज का मतलब गलत तरीके पर, चिढ़ाने के तौर पर। अरे तुम जिसको पूजते हो वो कुछ नहीं कर सकता, वो मूर्ति है और तुम जहन्नमी हो, तुम नर्क में जाओगे, तुम उसको पूजते हो। तो वो गुस्से में आकर के कहेगा, कुछ भी है, वो बिलीव करता है, मूर्ति को एक अपना परमात्मा मानता है, उसका दिल है, उसका फेथ है उस पर। आप बुरा कहेंगे तो यकीनन वो पलटवार करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर लेगा। जैसे कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का बोलते थे कि बचाओ,
सहाबा किराम पर जुल्म ज्यादती होती तो वो यूं कहते कि बुलाओ तुम्हारे अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह क्या करता है। उनसे पहली कौमें नबियों को यूं कहती कि तुम अल्लाह की बात करते हो ना, बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, पुकारो तुम आज अपने अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाता है। अगर तुम्हारा अल्लाह है, तुम बोलते हो कि हमारा अल्लाह ताकतवर है, देखते हैं कि आज तुम्हारे अल्लाह के अंदर कितनी ताकत है, तुम्हें इस परेशानी से बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। ऐसा होता था। अल्लाह अल्लाह बहुत करते। जैसे आज की तारीख में बहुत ऐसे मन चले हैं हमारे भारत के, हमारे एशिया में बहुत ऐसे मन चले, बुलाओ तुम अपने मोहम्मद को, बुलाओ तुम अपने खुदा को, देखते हैं कि तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है। बड़े खुदा खुदा बड़े अल्लाह अल्लाह वाले आए कि हमारा अल्लाह ये कर सकता है। तुम बोलते हो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह हमको नुकसान पहुंचा सकता है ना, तुम्हारा अल्लाह हमें सजा दे सकता है ना। बुलाओ तुम अपने अल्लाह को। मैं तुम्हारे अल्लाह को गलत कहता हूं, और कहता है, आप लोगों ने सुना कई सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो बनाकर डालते हैं अल्लाह के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप सुन नहीं सकते उन अल्फाज को, लेकिन वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि वी बिलीव इन अल्लाह, वी ट्रस्ट इन अल्लाह, वी फॉलो मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट and we obey the rule of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं अल्लाह के फरमान को मानता हूं, अल्लाह पर बिलीव करता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानता हूं, आखिरी रसूल मानता हूं। जब हम ये रिपीटेडली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो इससे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं कभी कभी उनको रंजिश हो जाती और वो अल्लाह को बुरा भला कह देते। लेकिन हाँ, क्या उनके बुरा भला हमारे न चिढ़ाने के बाद भी उनको, अगर वो बुरा भला बोलते हैं, हमें कहते हैं, तो हमें उससे डरना नहीं, हमें उससे खाइफ नहीं होना। हम हमेशा कहते रहेंगे कि हमारे बदन में हमारी जान से ज्यादा, हमारे खून से ज्यादा, हमारे ऑर्गन से ज्यादा, हमारी नजरों की रोशनी से ज्यादा, हमारी आवाज की ताकत से कहीं ज्यादा हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हमारा नबी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया कुछ कहे वो तो उस वक्त के लिए कि सामने फेस टू फेस आए, और यूं नहीं कह सकते कि तुम्हारा भगवान तो जहन्नमी है और तुम भी जहन्नमी हो। ये कहना गलत है। वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। वो बिना जानकारी के, वो बिना नॉलेज के आपके खुदा को बुरा भला अगर कहें, वला तसुब, आप इसीलिए उनको बुरा भला मत कहो कि जितने भी मुशरिक और जितने भी काफिर डिसबिलीवर हैं, जितने भी मुशरिक हैं, तुम सब के सब जहन्नम में जाओगे, तुम सब के सब नरक में जाओगे, तुम सब के सब हेल में जाओगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यकीनन वो कहेगा, आपके अल्लाह को गाली देगा, बुरा भला कहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने आपको बोल दी। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, हम मुसलमान हैं और हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह ने एक निजाम बनाकर इस दुनिया में भेजा, एक सिस्टम बना करके भेजा, और उसी सिस्टम, उसी निजाम को हम अपनी शरीयत बोलते हैं। और दो टोक लफ्जों में यूं कह लीजिए तो हमारा कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई समझौता नहीं। अब अगर कोई आदमी इस दुनिया में ज्यादा सेक्युलर बन जाता है, बहुत ज्यादा सेक्युलर बन जाता है वो आदमी, और वो यूं कहता है कि नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अमन शांति के साथ रहेंगे, और यहाँ हम एक भारतीय होने की हैसियत से हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम पूजा भी करेंगे, हम ईद भी मनाएंगे, हम कुर्बानी भी करेंगे, और हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, और भगवती माँ के नवरात्रि में उनकी मूर्ति को लाकर रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
और यूं कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ वो दिखावे के लिए करते हैं, वरना हमारा अकीदा और विश्वास तो ये है, अकीदा और विश्वास अल्लाह पर है, कुरान पर है, आखिरत पर है। वो तो हम वैसे ही करते हैं एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि आई एम अ सेक्युलर पर्सन, कि मैं एक सेक्युलर आदमी हूं।